प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। और प्रश्न यह पूछेगा, भूकेंद्रीय सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टोल्मी हो जाएगा। और भूकेंद्रीय सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी होता है। और प्रश्न यह पूछेगा कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य होता है। ग्रह का नियम केपलर नामक वैज्ञानिक दिए थे। अगला प्रश्न है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, क्वार्टज़ाइट कायांतरित चट्टान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर से। अगला प्रश्न है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अगला प्रश्न है, शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैफीन की। अगला प्रश्न है, चूज द प्रीफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, एलाइस हैज नॉट कंप्लेंड ऑफ एनी डैश कंपाउंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिस। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिलिबरेट का सही सिनोनिम प्लान्ड होता है। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम गिवन बिलो। बेड ब्लड आइडियम का मीनिंग इल फीलिंग होता है, यानी कि विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस गिवन बिलो। ए हेटर ऑफ वुमेन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, मिसोगैनिस्ट। अगला प्रश्न है, करेक्ट द सेंटेंस ही डू दिस वर्क? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ही डज दिस वर्क। अगला प्रश्न है, गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो यानी कि NBPGR निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिलांग। और NBPGR का फुल फॉर्म पूछेगा तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेरिक रिसोर्सेज। अगला प्रश्न, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क। अगला प्रश्न है, वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो दर। अगला प्रश्न है, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस वाक्य में कारक संबंधित त्रुटि है। और इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के होश लाए। इसमें लिए छांट दीजिए तो वाक्य सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। तो इसमें विशेषण संबंधी वाक्य है, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। अगला प्रश्न है, मौसम में आर्द्रता छाई है में आर्द्रता का विलोम चुनिए। तो आर्द्रता का सही विलोम शुष्क हो जाएगा और आर्द्रता का विलोम सूखा भी होता है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसमें अशुद्ध वाक्य है वह दंड देने योग्य है। और इसका सही वाक्य क्या हो जाएगा? वह दंड योग्य है, यानी कि इसमें से देने छांटना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, यायावर का अर्थ होता है एक स्थान पर टिककर न रहने वाला, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए।
विकल्प नंबर 1 है समान ताप पर गैसीय अवस्था, दूसरा है वाष्पन की कम गुप्त ऊष्मा, तीसरा है समान ताप पर भी दाब वृद्धि से जल्दी द्रवण। तो प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। यानी कि इसमें पूछ रहा है एक अच्छे परिस्थितक के आवश्यक गुण है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है नीले, लाल, काले व सफेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है, किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफेद की। अगला प्रश्न है यदि एकवर्णी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति। अगला प्रश्न है 1.08 टन कितने किलोग्राम के बराबर होता है? तो 1 टन में 1000 किलोग्राम होती है। तो 1.08 टन में 1000 से गुना कीजिएगा तो 1080 किलोग्राम हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु का वेग बढ़ जाता है, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि अवतल दर्पण और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार आभासी होगा और वस्तु से बड़ा होगा और दर्पण से पीछे बनेगा, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिस सामग्री से रोशनी यानी कि लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, यानी कि जिस वस्तु से रोशनी आर पार कर जाए उसको ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी कहा जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा W/Q के बराबर होती है। प्रश्न संख्या 31 से लेकर 40 तक मैथ का है, तो मैथ के प्रश्नों को हम सॉल्व करके अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। प्रश्न संख्या 41 निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है सरहुल किनका पर्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरहुल मुंडा का पर्व है, यानी कि मुंडा जनजाति के द्वारा सरहुल पर्व मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नोक्त में किसने बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली समाप्त की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। और लागू किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाइव ने लागू किए थे। अगला प्रश्न है लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आम आदमी पार्टी, यानी कि आप पार्टी को। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है।
अगला प्रश्न है भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय में। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनेमुडी है और अनेमुडी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2696 मीटर है। अगला प्रश्न है गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। अगला प्रश्न है भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17.5%। अगला प्रश्न है निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा के.एस. हेगड़े। अगला प्रश्न है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल में। अगला प्रश्न है विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? विकल्प नंबर ए है विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना। दूसरा विकल्प है विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना। विकल्प नंबर सी है अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना। तो इसमें सभी सही विकल्प है। तो प्रश्न संख्या 65 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयनिक यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथन में से कौन सा ठीक नहीं है? रबर के वल्कनीकरण से क्या परिणाम होता है? तो विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मृदु और नम्य। अगला प्रश्न है एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल का। अगला प्रश्न है जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है जिसका उद्देश्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलॉइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना यानी कि निकालना। अगला प्रश्न है जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रणाली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। अगला प्रश्न है फसल चक्र के अपनाने से तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क की कोशिकाएं में। अगला प्रश्न एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि
थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 10 जनवरी 2023 को ओडिशा तट के किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वितीय। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन को उनके किस विषय क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्याणकारी अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि में क्या शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेल्थ सेक्टर। अगला प्रश्न है, सीसा है एक अति शीतलित द्रव्य पदार्थ। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, पानी आयनिक लवणों का सुविचालक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान चीन देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। अगला प्रश्न है, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नए उपराष्ट्रपति बने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14वां, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट बीमारी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथलीट फुट बीमारी फफूंद यानी कि कवक से होती है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्निया। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तूफानी मौसम, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, शी इज एज जेंटल एज ए डव, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइस, स्टॉप टॉकिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टॉप टॉकिंग। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, माय फादर सेड टू मी गो होम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, माय फादर सेड टू गो होम टू मी। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, लाइफ इज मींट फॉर वर्क, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा जीवन का मतलब काम है, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, रोजगार के लिए तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी होगी, तो इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर एम्प्लॉयमेंट।